इसके ग्रुप फॉर्म करेंगे सर तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा व्हाट्सएप ग्रुप। ये आम जनता को पहुंचाना लोकल न्यूज में दे सकते हैं। लोकल न्यूज़ वालों से तो वो जो कंट्रोल रूम का ड्यूटी आदेश वो हमने न्यूज़ में दिया है कि न्यूज़ में व्हाट्सएप पे न्यूज व्हाट्सएप पे तो आप जो संबंधित गांव हैं या जो हाँ, शहर हैं हाँ। वहाँ के नगर पालिका के जो भी हैं आपके पार्षद वगैरह उनको मालूम हो, बिल्कुल नगर पालिका में डिस्प्ले हो, फिर वहाँ पे हो आपके नहीं, ग्राम मतलब पंचायतों में। सूचना नहीं आई कंट्रोल रूम में। नहीं सर, हमारे यहाँ जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना तत्काल आ जाती है। नहीं, वो एक वार्ड पार्षद हैं और भी लोग हैं, तत्काल खबर आ ये जाती आपका कंट्रोल रूम केवल नागदा शहर के लिए है, पूरे जनपद के लिए है है शहर के लिए। और आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो आपने बना दिया। फिर भी हमारा कहना है जो हमारा ड्यूटी आदेश है वो ड्यूटी आदेश हम न्यूज़पेपर को या न्यूज़ चैनल को हम प्रोवाइड करा दें ताकि उनके माध्यम से सारे नंबर आम जनता में डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी कोई स्थिति है तो आम जनता तक वहाँ से अपने पास खबर आ जाएगी। इसी प्रकार से सीओ साहब आप कर रहे हैं। एक तो इसको सर प्रिंट करा देंगे। सर, आपके द्वारा एक आपदा समिति की बैठक ली गई थी, क्या क्या निर्णय हुए जनहित में सर? कल हमारे द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बाढ़ से संबंधित एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें नगर पालिका, पीएचई, लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत सीओ, पुलिस विभाग के अधिकारी, डॉक्टर एवं अन्य प्रमुख अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए थे। इस मीटिंग में हमारे द्वारा विगत वर्षों में आई अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में होने वाली वर्षा और बाढ़ की स्थिति का आकलन करते हुए व्यवस्थाएं किए जाने के संबंध में हमारे द्वारा चर्चा की गई। मीटिंग में ये ध्यान में आया कि 80 के दशक में एवं गत वर्ष में बहुत अधिक वर्षा हुई थी। ये हमारे लिए एक मानक पैमाना आधार के रूप में मानते हुए आगामी वर्ष में कितनी वर्षा होगी और उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें मुख्य रूप से 5-6 गांव ऐसे निकल कर आए हैं जिनमें रोड कनेक्टिविटी किसी भी रूप में बाधित हो जाती है। तो ऐसे गांवों में हमारे द्वारा पूर्व से ही दवाइयों का भंडारण वहाँ पर कराया जाएगा तथा आशा कार्यकर्ता जो गांव में ही निवास करती है उसके माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर दवाइयाँ पीड़ित व्यक्तियों को वितरित कराई जाएंगी। साथ ही पानी अधिक बरसने की स्थिति में यदि विस्थापन की स्थिति निर्मित होती है तो नदी के किनारे निचली बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पूर्व से चिन्हित राहत शिविर में वहाँ पर भेजा जाएगा। साथ ही उनकी भोजन आदि के प्रबंध की सारी व्यवस्थाएं गांव में ही कराई जाएंगी। यदि गांव में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो पाती है तो शहर नागदा से भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे द्वारा कराई जाएंगी। बाढ़ के और वर्षा के कारण यदि कोई रास्ता अवरुद्ध होता है तो हमारे द्वारा जेसीबी, हाइड्रा आदि को भी पूर्व से व्यवस्थित करके रखा गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जेसीबी, हाइड्रा में कम से कम 2 ड्राइवर 12-12 घंटे की ड्यूटी के आधार पर तैनात रहें ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एक हमने द्वारा ये भी जानकारी एकत्रित की है कि बाढ़ के दौरान यदि कोई डिलीवरी की स्थिति बनती है महिला की, उसे किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए ऐसी महिलाओं को पहले से ही चिन्हित करके रखा जाए ताकि यदि वर्षा बाढ़ की स्थिति के दौरान उसकी डिलीवरी निकट आती है तो उसे विभिन्न माध्यमों से सकुशल उचित अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हमारे द्वारा ग्राम पंचायत, फूड ऑफिसर, नगर पालिका इन सभी को यह निर्देशित किया गया है कि यदि उनके स्थान पर राहत शिविर स्थापित किए जाने की स्थिति निर्मित होती है तो राहत शिविरों का पूर्व से ही चयन कर लिया जाए। वहाँ पर ठहराए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएं, ओढ़ने बिछाने के बिस्तर, भोजन पानी आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में पूर्व से ही तैयारियां कर ली जाएं। डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अलर्ट रहें तथा आवश्यक दवाइयां पूर्व से ही तैयार करके रखें। इसके साथ ही जो हमने बाढ़ कंट्रोल रूम बनाए हैं, एक बाढ़ कंट्रोल रूम जनपद पंचायत मुख्यालय खाचरोद में स्थापित किया गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं को संकलन करेगा। एक बाढ़ कंट्रोल हमारे द्वारा नगर पालिका उन्हेल में और एक बाढ़ कंट्रोल रूम नगर पालिका नागदा में स्थापित किया गया है। ऐसे सभी
बाढ़ कंट्रोल रूम में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन कर्मचारियों के नाम तथा मोबाइल नंबर सार्वजनिक तौर पर डिस्प्ले किए जाने हेतु हमने ये निर्देशित किया है कि ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी आदेश को संबंधित न्यूज़ चैनल तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराया जाए ताकि आम जनता को ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के नंबर ज्ञात हो सकें तथा आपात स्थिति में उन कर्मचारियों से संपर्क स्थापित किया जा सके। हमारे यहाँ बाढ़ के दौरान या वर्षा के दौरान होम गार्ड की एक टीम मोटर बोट के साथ में यहाँ उपस्थित रहेगी और उस दल की व्यवस्था CSP के द्वारा की जाएगी। CSP को भी इस संबंध में निर्देशित किया है कि दल को जल्दी से जल्दी बुला लिया जाए तो उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही जो हमारे बाढ़ कंट्रोल रूम का जो दल हमारा आता है उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं टॉर्च हमारे पाइप और रस्सी है, इन सभी व्यवस्थाओं को भी पूर्व से देख ली जाए ताकि समय आने पर हम उनका सदुपयोग कर सकें। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी बातें जो बाढ़ से संबंधित या अति वर्षा की दृष्टि से संबंधित हैं उनकी पूर्ति किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और चर्चा में आई है कि अतिवृष्टि में जहाँ बाढ़ की स्थिति बनती है उन गाँव के अलावा दूसरे सामान्य गाँव भी हैं जहाँ अधिक वर्षा या निरंतर वर्षा में हमारे जो कच्चे मकान हैं वो कच्चे मकान धराशायी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव और GRS को निर्देशित किए जाने के लिए भी हमारे द्वारा कहा गया है कि ऐसे मकानों पर निगाह रखें। यदि भी गिरने की स्थिति में है तो वहाँ के रहवासियों को परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पहुँचाया जाए तथा उनके रहने खाने पीने का उचित प्रबंध किया जाए।